कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयो राधा गिरधारी, राधा गिरधारी राधे, जयो राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे, जयो राधा नील माधव, राधा नील माधव राधे, जयो राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे, जयो राधे राधे राधे, जय श्री राधे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय प्रहलाद नरसिंह, जय प्रहलाद नरसिंह, जय प्रहलाद नरसिंह, जय प्रहलाद नरसिंह, नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव, महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव। जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् अभयचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवस आदि गौर भक्तवृंद की जय। षड गोस्वामी की जय, गुरु परंपरा की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। नित्य गौर प्रेमनंदे हरि हरि बोल। नमो शुभदा कृष्ण पुस्तक भूतले श्रीमती महाविष्णु गोस्वामी नामने, नमो शुभदा कृष्ण पुस्तक भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामने, नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचार पाश्चात्य देश जय। शिला गुरुदेव की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता जी टीच की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। नित्य गौर प्रेमनंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और जो हमारा ये प्रोग्राम है इसका नाम है हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था है, ये न्यूजीलैंड की संस्था है। मैं न्यूजीलैंड में रहता हूँ और इस संस्था को आरंभ 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी और उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता जी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्ण दास द्वारा अपने गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज की आज्ञा से प्रारंभ किया था। और उनके ही मार्गदर्शन में और उनके ही प्रशिक्षण में के द्वारा मैं ये कार्यक्रम कर पा रहा हूँ और मैं उनका अपने हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हरे कृष्ण। तो अम, तो सबसे पहले कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम मंगलाचारण करते हैं। तो मंगलाचारण के लिए ये 3 मिनट की जो प्रार्थना है वो मैं गाऊंगा। कृपा करके अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर कर इसको पूरे ध्यान पूर्वक सुनिएगा और इस पर ध्यान दीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो
श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णापष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिन्निति नामिने। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णापष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टकी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्रीला प्रपात की जय, श्रीला गुरुदेव की जय, भगवत गीता की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो आज हमारे साथ एक नए प्रतिभागी जुड़े हैं जिनका नाम है अजय कुमार, वो यमुनानगर से हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और उनकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि जो हम ये प्रोग्राम हैं ये शिला प्रभुपाद जी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित जो संघ है उनके संस्थापक हैं। और जो शिला प्रभुपाद की जो ये पुस्तक है हरे कृष्णा चुनौती, छोटी सी पुस्तक है, हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। और हर शनिवार को हम ये जो पुस्तक का एक अध्याय पढ़ते हैं और इसमें जो प्रश्न उत्तर हैं जो शिला प्रभुपाद से भक्तगणों ने या अलग अलग लोगों ने शिला प्रभुपाद से प्रश्न पूछे हैं, उनके उत्तर और जो शिला प्रभुपाद ने दिए हैं उनका अध्ययन हम करते हैं, जो हमारे जीवन में बहुत ही जिसको कहें कि ज्ञानवर्धक हैं, जिनसे हम बहुत शिक्षा ले सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। तो आज का जो अध्याय है उसका नाम है यौन तथा कष्ट। यौन, इसका हम सभी मतलब जानते हैं, सेक्स लाइफ यानी कि जो गृहस्थ लाइफ है, गृहस्थ जीवन है, और उससे होने वाले कष्ट। तो ये बहुत जिसको कहें कि प्रैक्टिकल, जो हर एक के जीवन को जिसने प्रभावित किया है आज, उसका उसका जो ये टॉपिक है, आज का जो विषय है वो है। तो यह वार्तालाप जनवरी 1974 में कैलिफोर्निया के वेनिस बीच में प्रातःकालीन भ्रमण के समय शिल प्रपाद तथा उनके शिष्यों के मध्य हुआ। यानी कि जब शिला प्रपाद अमेरिका में थे तो वहां 1974 में कैलिफोर्निया में, जैसे वो हर सुबह जाते थे प्रातःकालीन भ्रमण के लिए, तो वहां भक्तगण उनसे प्रश्न पूछते थे। तो ये जो आज का वार्तालाप है वो भी प्रातःकालीन भ्रमण के दौरान हुए वार्तालाप और प्रश्न उत्तरों का की एक श्रृंखला है। तो भक्तगण क्या पूछते हैं? भक्त, कैलिफोर्निया में तलाक की दर 50% है, आपके विचार में ऐसा क्यों है?
मतलब भक्तगण पूछ रहे हैं शिला प्रभुपाद से कि यहाँ जो अमेरिका में जो कैलिफोर्निया है, यहाँ जब शादियां होती हैं और 50% शादियां टूट जाती हैं, मतलब तलाक हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों है? तो शिला प्रभुपाद कहते हैं, भारत में कहावत है कि जो विवाहित है वह पछताता है और जो अविवाहित है वह भी पछताता है। मतलब शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। यानी कि विवाहित व्यक्ति पछताता है कि मैंने विवाह क्यों किया, मैं स्वतंत्र रह सकता था। और जो अविवाहित है वह पछताता है, ओह मैंने पत्नी क्यों नहीं स्वीकार की, मैं सुखी हो जाता। शिला प्रभुपाद ये हंसी में ये कहावत बता रहे हैं कि ऐसी एक कहावत भारत में चलती है कि जिसको शादी का लड्डू कहा गया है। तो आगे शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं कि संभोग से शिशु उत्पन्न होता है और शिशु उत्पन्न होते ही कष्ट शुरू हो जाते हैं। शिशु को कष्ट मिलता है और माता पिता भी उसकी देखरेख करते हुए कष्ट पाते हैं, लेकिन फिर से उन्हें दूसरी संतान आ जाती है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में 45वें श्लोक में कहा गया है, तृप्यंती नेह कृपण बहु दुख भाजा। मतलब इस संतान को उत्पन्न करने में इतनी अधिक कठिनाई तथा मुसीबत है, लेकिन इसे जानते हुए भी मनुष्य पुनः संतान उत्पन्न करता है। इस भौतिक जगत में यौन प्रमुख सुख है। यह प्रमुख सुख है और अतीव ग्रहित भी है। यह सुख क्या है? कंडूयेन करयोवि दुख दुखम, यानी यह खुजली से छुटकारा पाने के लिए दोनों हाथों को रगड़ने जैसा है। संभोग से अनेक बुरे फल उत्पन्न होते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता। अब तो गर्भ निरोध के साधन यानी कि गर्भपात अनेक साधन हैं। माया इतनी प्रबल है, वह कहती है हाँ इसे करो और इसमें उलझ जाओ। मतलब यहाँ शिला प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि जैसे जो श्रीमद् भागवतम है, क्योंकि हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम तो सुना होगा, क्योंकि हम सब भारत से हैं, तो जो श्रीमद् भागवतम पुराण है वो बहुत कुछ उसमें भक्तों का भगवान श्री कृष्ण के बारे में वर्णन है। तो उसमें जो 7वां स्कंद है उसमें प्रहलाद महाराज जो थे वो 5 वर्ष की आयु में उनके जो पिता हिरण्यकशिपु उनको मारना चाहते थे, क्योंकि प्रहलाद महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो प्रहलाद महाराज ने ये श्लोक कहा है, यह श्लोक मैं पढ़ता हूं। यन्मैथुनादिग्रह मेदि सुखम हि तुच्छम कंडूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम तृपयन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाजा कंडूतवं मनसिजं विषहेत धीरः। मतलब इसका जो अनुवाद है शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। यौन जीवन की तुलना खुजली दूर करने के लिए 2 हाथों की रगड़ से की गई है। गृह मेदी तथा कथित गृहस्थ जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, सोचते हैं कि यह खुजली खुशी का सबसे बड़ा मंच है। हालांकि वास्तव में यह दुख का स्रोत है। कृपण यानी जो मूर्ख, जो ब्राह्मणों के बिल्कुल विपरीत हैं, बार बार के कामुक भोग से संतुष्ट नहीं होते। जो धीर है तथापि जो शांत है और जो इस खुजली को सहन करते हैं, वे मूर्खों और दुष्टों की कष्टों की अधीन नहीं। मतलब कि जब ये जो यौन सुख है, इसको प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि जैसे खुजली होती है, जैसे मेरे हाथ में खुजली हो रही है, मैं दोनों हाथों को ऐसे रगड़ूंगा और ये खुजली दूर होती है। लेकिन या जैसे किसी के स्किन पे या किसी की त्वचा पे खारिश हो जाती है और मैं उसको ऐसे खुजली करूं, कंडू कंडू ये न कंडू ये न, मतलब ये संस्कृत भाषा में खुजली को कहा गया है कंडू ये न। तो ये खुजली तो जब मैं खुजली करूंगा तब मुझे बहुत मजा आएगा कि आह क्या आराम आ रहा है खुजली। लेकिन उसके बाद
वो खुजली दुगनी वेग से, उसके बाद उतनी ज्यादा वेग से वापस आएगी और फिर मैं उसको खजाऊंगा। तो ऐसे ही मतलब खुजली को खजाने की जो सुख मिलता है वही सुख यौन में मिलता है, क्योंकि त्वचा का सुख होता है, त्वचा की रगड़ का ये सुख है। लेकिन इस सुख के बाद कष्ट क्या आते हैं, जैसे कि शिला प्रभुपाद ने बताया कि शिशु उत्पन्न होता है, फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी वो पूरा तामझाम, उसकी देख रेख, उसके खाने का खर्चा, उसकी मेंटेनेंस का, मतलब उसको एक घर भी चाहिए, उसको खाना भी चाहिए, दवाई भी चाहिए, इस बहुत। और फिर जब उसको दुख मिलता है तो माता पिता को दुख होता है ना। तो एक प्रकृति का नियम बना हो। तो लेकिन बाद में शिला प्रभुपाद कहते हैं कि आजकल तो जैसे बहुत सारे साधन बना दिए हैं, गर्भ निरोधक गोलियां हैं, अबॉर्शन करवा लेते हैं लोग, बच्चे को गर्भ में मरवा देते हैं। तो ये मतलब एक जो भौतिक सुख है, जो यौन सुख है, उसको प्राप्त करने के लिए कृत्रिम साधन बहुत बन गए हैं। तो ये क्षणिक सुख है, लेकिन इसका जो कष्ट है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि पूरी जो प्रकृति है इसी यौन सुख के ऊपर आधारित हो रही है। जब नर मादा मिलते हैं तो प्रकृति आगे बढ़ती है। लेकिन आगे क्या कहा गया है कि इसलिए भागवत में कहा गया है, कंडूतवन मिसजम विषहेत धीरहा, मतलब जो धीर मनुष्य है वह यौन कामना की इस खुजलाहट को सहता है। जो व्यक्ति इस खुजलाहट को सह सकता है वह कई मुसीबतों से बच सकता है, किंतु जो नहीं सह पाता वह उसमें तुरंत फंस जाता है। यौन चाहे वैध हो या अवैध है कष्टप्रद। तो यहाँ शिला प्रभुपाद कहते हैं कि धीर, जो इस श्लोक में लास्ट में आया था, विषहेत धीर, धीर पुरुष कौन होता है? धीर पुरुष वो होता है जो सहन कर सके। मतलब हमारे जो शरीर में कुछ वेग होते हैं, जो यौन का भी एक वेग होता है, अगर हम इसको सहन करें, जैसे जैसे मैंने बताया ना, खुजली का खारिश का उदाहरण है। अगर मेरे यहाँ शरीर पे खारिश हो रही है और मैं उसको सहन कर लूँ, उसको ना खुजाऊं, तो थोड़ी देर में वो अपने आप शांत हो जाएगी। लेकिन अगर मैं उसको खुजाऊंगा तो वो ज्यादा बढ़ेगी। हाँ, मुझे खुजाते हुए मजा आएगा, लेकिन उसके बाद वो ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं उसको सहन करूंगा, तो सहन करना एक धीर पुरुष का लक्षण है। और यहाँ मतलब ये नहीं कहा गया है कि गृहस्थ जीवन में ना जाया जाए, गृहस्थ जीवन जरूरी है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे हमने ब्रह्मचारी लोग देखे हैं, जिनको गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं होता, वो सन्यासी बन जाते हैं या ब्रह्मचारी बन जाते हैं। वो उनका जीवन जीने का तरीका है। वो असल में इस सारे तामझाम से बच जाते हैं और भगवान के रास्ते पर, जैसे कहते हैं ना कि एक बंदा पैदल चल रहा है और एक मोटरसाइकिल पे है, पहुंचना दोनों को मंजिल पे है, लेकिन एक को थोड़ा देर लगेगी और एक एकदम मोटरसाइकिल से भाग कर चला जाएगा। लेकिन खतरा मोटरसाइकिल वाले को ज्यादा है, क्योंकि कहीं अगर थोड़ा सा भी वो इधर उधर हुआ, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मचारी सन्यासी जीवन अच्छा है, लेकिन उसमें खतरे भी उतने ज्यादा हैं। कभी भी भटकाव, क्योंकि ये माया जो है इस संसार में, वो भटकाने के लिए बहुत तत्पर है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि यौन चाहे वैध हो या अवैध हो है कष्टप्रद। मतलब चाहे वैध अवैध का मतलब अवैध यौन संबंध, क्योंकि आजकल तो लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है, हम लोग सब जानते हैं। और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिवाज चल रहा है, जिसमें शादी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे जो धर्म में या हमारे जो समाज में जो विवाह है, उसको एक मान्यता प्राप्त है कि जब एक दूल्हा दुल्हन पति पत्नी बन जाते हैं, मतलब वो विवाह के सूत्र में बन जाते हैं, तो उसको वैध यौन जीवन कहा जाता है। लेकिन चाहे वैध हो चाहे अवैध हो, कष्ट दोनों में मिलेगा, तो हमें सहन करने की शक्ति उसमें चाहिए। अवैध तो बिल्कुल ही मना है, लेकिन वैध जो है, जब हम भगवान के प्रति गृहस्थ जीवन जब हम व्यतीत करते हैं और तब जो बच्चे पैदा होते हैं और उनको भगवान की तरफ हम लगाते हैं,
उसको वैद्य या उसको गृहस्थ जीवन कहा जाता है, जहाँ भगवान जो है वो केंद्र बिंदु बिंदु में होते हैं और पूरी जो गृहस्थ जीवन है वो भगवान के आसपास चलता है। तो आगे भक्तगण क्या पूछते हैं, भक्त पूछते हैं, शिल प्रपात, पहली बार हम इधर घूमने आए हैं, हर वस्तु भिन्न तथा नई लगती है। मतलब जहाँ वो प्रातःकालीन भ्रमण के लिए गए थे, तो वहां भक्तगण पूछ रहे हैं कि तो नई जगह लग रही है। तो शिला प्रपात हंसते हैं और बोलते हैं कि यह भौतिक जीवन है, कभी हम इधर घूमते हैं कभी उधर और सोचते हैं कि ये नया है। ब्रह्मांड भ्रमित है, हम कुछ ना कुछ नया खोजने के लिए प्रयास में सारे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, लेकिन कुछ भी नया नहीं है, सब पुराना है। जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो सामान्यतः सोचता है, ओह यह जीवन इतना कष्टप्रद है, अतः इसे बदल कर नया शरीर यानी बच्चे का शरीर धारण करने की अनुमति दे दी जाती है। बच्चे की देख रेख की जाती है और वह सोचता है अब मुझे इतना आरामदेह जीवन मिल गया है, किंतु वह पुनः बूढ़ा हो जाता है और उदास हो जाता है। अतः कृष्ण इतने दयालु हैं, वे कहते हैं कि ठीक, तुम अपना शरीर बदल लो। यह है पुनः पुनः चर्वितावणाम, मतलब चबाए हुए को दोबारा चबाना। ये असल में एक और श्लोक है जो प्रहलाद महाराज ने उसी अध्याय में कहा है, और मैं वो श्लोक भी पढ़ देता हूँ। श्री प्रहलाद उवाच मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथ्यो अभिपदयेत ग्रहव्रतानाम् अदान्तगोभिर्विशतां तमिश्रम् पुनः पुनश्चर्विताचर्वणानाम्। मतलब चर्विताचर्वणानाम, हमने ये शब्द सुना होगा चरना, जैसे जो पशु हैं वो चरते हैं, है ना, पशुओं को चराने जाना। चर्विता चरवणाना मतलब चबाए हुए को दोबारा चुबाना। तो इसका जो अनुवाद है शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, अपनी अनियंत्रित इंद्रियों के कारण भौतिकवादी जीवन के आदि व्यक्ति नारकीय परिस्थितियों की ओर प्रगति करते हैं और बार बार चबाया हुआ चबाते हैं। कृष्ण के प्रति उनका झुकाव कभी नहीं जगाया जाता, या तो दूसरे के निर्देशों से या अपने स्वयं के प्रयासों से या दोनों के संयोजन से। मतलब जो ये हम योनियां बदलते हैं, मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में, फिर तीसरे शरीर में, कभी पशु का शरीर, कभी देवता का शरीर, कभी मनुष्य का शरीर, जो आत्मा है ये शरीरों में घूम रही है। तो हर एक शरीर में हम वही दोबारा से बच्चे पैदा होते हैं, फिर बच्चा होता है, फिर बड़ा थोड़ा युवक होता है, बड़ा होता है, फिर दोबारा शादी होती है या बच्चे पैदा होते हैं, फिर बूढ़ा हो जाता है और फिर मृत्यु प्राप्त हो जाती है। तो मतलब हर योनि में हम उस चबाए हुए को दोबारा चबाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब हम गन्ने चूसते हैं, जब हम गन्ने को चूस लेते हैं तो वो जब उसको जो चूसा हुआ जो गुद्दा है उसको बाहर फेंक देते हैं और कोई उठा को उसको दोबारा चूसने लगे, तो मतलब वो चबाए हुए के दोबारा चुबा रहा है और सोच रहा है कि इसमें से दोबारा रस निकलेगा, लेकिन वो तो खाली है, उसमें कोई रस नहीं। तो यहाँ इसको बोला गया है पुनः पुनश्च चर्विता चर्वणाना, मतलब चबाए हुए को चबाना। कृष्ण जीव को अनेक सुविधाएं देते हैं, लो वृक्ष बनो, लो सांप बनो, लो देवता बनो, लो राजा बनो, लो मोची बनो, स्वर्ग जाओ, नरक जाओ। अनेक अनेक जीव योनियां हैं, लेकिन इन सबों में जीव इसी भौतिक जगत में ठुसा रहता है और वह स्वतंत्रता की ताक में रहता है, किंतु उसे यह ज्ञान नहीं रहता कि स्वतंत्रता एकमात्र कृष्ण की शरण में मिल सकती है। इसे वह स्वीकार नहीं करेगा। इस भौतिक जगत के कष्ट को देखते हुए मायावादी यानी निर्विशेषवादी जीवन को भिन्नताविहीन यानी निर्विशेष बनाना चाहते हैं और बोध जन से शून्य बनाना चाहते हैं यानी शून्यवादी। किंतु इनमें से कोई भी प्रस्ताव संभव नहीं। आप कुछ काल तक तो भिन्नता रहित रह सकते हैं, लेकिन पुनः आप परिवर्तन चाहेंगे। बड़े बड़े सन्यासी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या यानी ब्रह्म सत्य है और जगत झूठा है का इतना प्रचार करते हैं, किंतु वे पुनः राजनीतिक और सामाजिक कार्य करने के लिए ब्रह्म से बहुत नीचे चले आते हैं। वे दीर्घ काल तक ब्रह्म में नहीं रह सकते। अतएव
उन्हें यह भौतिक भिन्नता स्वीकार करनी पड़ती, क्योंकि परिवर्तन ही भोग की जननी है। इसलिए हमारा यह प्रस्ताव है, असली भिन्नता कृष्ण भावनामृत को हो प्राप्त होइए, तभी आपका जीवन सफल होगा। तो यहाँ शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जो मायावादी हैं, निर्विशेषवादी, ये शब्द आपने शायद सुना होगा, निर्विशेषवादी। निर्विशेष का मतलब होता है सब कुछ एक है, मतलब भिन्नता नहीं है। तो जो निर्विशेषवादी हैं, जो मायावादी हैं, वो बोलते हैं कि जब आत्मा शरीर से अलग हो जाएगी तो वो जो पूरा ब्रह्मांड जो ब्रह्म है उसमें लीन हो जाएगी। तो मतलब उसमें लीन हो जाएगी। तो ये निर्विशेष प्रक्रिया है या निर्विशेष दर्शन है। कुछ लोग इसको मानते हैं और कुछ लोग शून्यवादी हैं। ये भी आपने सुना होगा, शून्यवादी मतलब शून्य का मतलब जीरो, मतलब कुछ नहीं। जैसे बौद्ध धर्म, वो आत्मा को भी नहीं मानते। वो बोलते हैं कि सब कुछ शून्य हो जाएगा, यानी निर्वाण। उनका उनका एक शब्द है निर्वाण। तो यहाँ शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक शब्द आपने सुना होगा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मतलब जो ब्रह्म है वो सत्य है और जगत जो है वो झूठा है। तो लेकिन हम लोग तो इसमें कष्ट पा रहे हैं, हम लोग तो इस जगत में जी रहे हैं। तो ये मिथ्या कैसे है, ये झूठा कैसे है? ये तो हमें सच लगता है। बच्चे हैं, पत्नी है, घर है ना, और इतनी चीजें हैं, तो ये झूठा कैसे है? तो यहाँ जो ये शब्द है इसमें एक त्रुटि है। मिथ्या, ये जगत मिथ्या नहीं है, ये जगत टेम्परेरी है। टेम्परेरी का मतलब स्थायी नहीं है, अस्थायी है। मतलब जब ये जगत में हम आते हैं, ये जगत हमको दिखता है, सब कुछ है, लेकिन ये परिवर्तनशील है, हर टाइम बदलता रहता है, हर टाइम। जैसे बच्चा है वो बड़ा हो रहा है, बड़ा फिर युवक हो रहा है, युवक से अधेड़ हो रहा है, अधेड़ से बूढ़ा हो रहा है, बूढ़े से फिर मृत्यु हो रही है, फिर बच्चा पैदा हो रहा है। ऐसे ही हमारे आसपास चीजें आपने देखी होंगी, जो 5-10 साल पहले कोई बिल्डिंग थी वो टूट गई, अब नई बिल्डिंग बन गई, है ना, कोई नए नई मार्केट आ गई। तो हर चीज बदल रही है। तो यहाँ परिवर्तन जो है वो नियम है, प्रकृति का यहाँ परिवर्तन नियम है। तो ये जो जगत है ये झूठा नहीं, ये परिवर्तनशील है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत है, मतलब जो जो हम जिसका अनुसरण करते हैं, कृष्ण भावनामृत उसको बोला जाता है। कृष्ण भावनामृत का मतलब हम कृष्ण को सेंटर में रखकर सब कुछ उनके इर्द गिर्द काम करते हैं। मतलब कृष्ण मालिक हैं, हम उनके नौकर हैं। और ये घर है, ये भी कृष्ण का है, हम उसको चौकीदार की तरह उसकी देखभाल करते हैं। मुझे पत्नी मिली है, वो भी कृष्ण के द्वारा मिली है। मुझे बच्चे मिले हैं, वो भी कृष्ण के द्वारा मिले हैं। तो मेरा कर्तव्य है मैं कृष्ण की धरोहर का ख्याल रखूं, उनका अच्छे से पालन पोषण करूं, लेकिन कृष्ण को मालिक समझकर, भगवान कृष्ण को मालिक समझकर। तो मालिक कौन है? भगवान कृष्ण है, और उनकी कृपा से मैं ये चीजें कर रहा हूं। तो कृष्ण भावनामृत बहुत एक सरल दर्शन है, लेकिन हम सब इतने हम कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, मतलब जटिल हो गए हैं कि हम ये साधारण दर्शन है इसको हम फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी शिला प्रभुपाद जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं, शिला प्रभुपाद जी, उन्होंने इतनी सारी पुस्तकें लिखी और अनुवाद किया। श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, श्रीमद् भागवतम का अंग्रेजी में अनुवाद किया, बहुत सारे मंदिर स्थापित किए, लोगों को जागरूक किया, जिसकी वजह से हम ये समझ पा रहे हैं कि हाँ ये संभव है। और जो उन्होंने प्रक्रिया दी है वो प्रक्रिया हम अपने जीवन में उतार कर कृष्ण भावनामृत हो सकते हैं। तो आगे भक्तगण क्या पूछ रहे हैं? भक्त, अधिकांश लोग इस जीवन में इतना अधिक आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं कि वे अगले जीवन के विषय में सोचते तक नहीं। मतलब कई कई लोगों को आपने पूछा होगा या कहते सुना होगा कि ओह, अगला जीवन किसने देखा, खाओ पियो ऐश करो, मतलब यही जीवन है बस, और आगे तो कुछ नहीं। तो शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं?
वे नहीं जानते कि अगला जीवन क्या होगा, इसलिए वे इसे शून्य बना देते हैं। वे कहते हैं कि अगला जीवन नहीं होता और इस तरह वे संतुष्ट रहते हैं। जैसे एक खरगोश कोई खतरा देखता है तो आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि अब कोई खतरा नहीं। ये धूर्त उसी तरह है, निरे अज्ञानी है। मतलब आंखें बंद करने से खतरा नहीं टलता। अगर कोई ये कहे कि मुझे तो दिखाई नहीं दिया या मुझे तो दिख नहीं रहा अगला जन्म है या नहीं है, तो इसका मतलब नहीं। तो ये बिल्कुल ही मूर्खता है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें नहीं दिखाई पड़ती, जिसका मतलब क्या है, उनका अस्तित्व नहीं है ना। तो अगर थोड़ी सी भी बुद्धि हम लगाएंगे, थोड़ा सा भी अगर हम आ, विवेक से काम लेंगे, तो हमें चीजें दिखेंगी कि हाँ, अगला जीवन होता है, आत्मा होती है। जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। मतलब देहिन अस्मिन यथा देहे, मतलब जो हमारी देह है ये बदलती है। कौमारम, कौमारम मतलब बच्चा, यौवनम मतलब युवक, जरा मतलब बुढ़ापा। कौमारम यौवनम जरा मतलब पहले बच्चा, हमारी देह बच्चे की होती है, फिर युवक की, फिर बुढ़ापा। तथा देहांतरा प्राप्ति मतलब उसके बाद देहांत, देह का अंत हो जाता है और फिर दूसरी देह मिलती है। लेकिन इससे धीर जो व्यक्ति है, धीरस तत्र न मुह्यति, मतलब धीर जो व्यक्ति है वो इससे मोहित नहीं होता, उससे भटकता नहीं है। उसको पता है कि आत्मा स्थिर है, आत्मा नहीं बदलती, केवल शरीर बदलता है। तो जो मैंने कहा था कि परिवर्तन जो है इस प्रकृति का नियम है, तो ये जगत मिथ्या नहीं, ये परिवर्तनशील है। तो आगे भक्त क्या पूछते हैं कि एक प्रकार का दर्शन है जिसको स्टोइकवाद कहते हैं, जिसके अनुसार यह जीवन कष्ट के लिए है, अतः मनुष्य को अत्यंत बलिष्ठ बनना चाहिए ताकि वह बहुत अधिक कष्ट भोग भोग सके। मतलब एक अजीब किस्म का कोई आ, अमेरिका में कोई दर्शन होगा, कोई लोग जिसको मानते होंगे कि हमारा जो शरीर बना है वो कष्ट प्राप्त करने के लिए बना है, और जितना ज्यादा हम बलिष्ठ होंगे उतने ज्यादा हम कष्ट भोगेंगे। तो श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं, तो उनका विचार है कि जो बिना विरोध के कष्ट सह सकता है वह उच्च कोटि का व्यक्ति है। ऐसे दर्शन में विश्वास करने का अर्थ होता है कि मनुष्य यह नहीं जानता कि कष्ट को कैसे रोका जाता है। दार्शनिकों का एक वर्ग कहता है कि चूंकि कष्टों को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए हमें उन्हें सहने के लिए प्रबल होना चाहिए। दूसरे वर्ग के दार्शनिक कहते हैं चूंकि जीवन कष्ट में है, अतः हमें जीवन को शून्य कर देना चाहिए। किंतु इनमें से किसी भी वर्ग को यह सोचना नहीं कि असली जीवन भी होता है जहाँ कष्ट नहीं होता। यही कृष्णा भावनामृत है। वहां जीवन तो है किंतु कष्ट नहीं होते। आनंदमयो अभ्यसा, केवल आनंद, नाचना, खाना और कीर्तन करना, लेकिन कोई कष्ट नहीं। क्या कोई इसे इनकार करेगा? क्या कोई ऐसा मूर्ख है? भक्त लोग इनकार करते हैं कि ऐसा जीवन भी होता है। मतलब शिला प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि लोगों को पता नहीं है कि एक ऐसा जीवन भी है जहाँ कोई कष्ट नहीं है। हमने अपने जीवन में सुना होगा वैकुंठ, है ना, क्योंकि हिंदू धर्म में तो वैकुंठ की चर्चा होती है कि वैकुंठ, वैकुंठ, वय का मतलब नहीं, कुंठ का मतलब कुंठा, मतलब जहाँ ये जो दुख, बीमारी और ये सब ना हो, कुंठा ना हो, वैकुंठ। तो मतलब ऐसा लोक भी है, वैकुंठ लोक, जहाँ ये सब नहीं है, जहाँ सिर्फ ये झंझट नहीं है कि दुख है, बीमारियां हैं, है ना, काम करो गधे की तरह और पैसे कमाओ, लोगों को धोखा दो और फिर कष्ट पाओ। वहां ये नहीं। ऐसा जगत भी एक है, वो अयन आनंदमय भयसात, मतलब केवल आनंद है। वहां केवल भगवान की सेवा है और वहां समय भी नहीं है। जैसे ये जो भौतिक जगत है, ये समय के अधीन है, तभी तो परिवर्तन है। समय जो है, समय, समय भगवान भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मैं काल हूं, और मैं काल मतलब मैं मृत्यु हूं।
मैं मृत्यु बनकर सब चीज को हर लेता हूं। मतलब मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है। मेरे पिताजी नहीं रहे, मेरे दादाजी नहीं रहे, मेरे परदादाजी नहीं रहे, कहाँ गए? मृत्यु के द्वारा समाप्त कर दिए गए। लेकिन ये जो स्थान था, जो जमीन है, जो जायदाद है, वो यहीं की यहीं। तो मतलब परिवर्तन है, कोई यहाँ परमानेंट नहीं है, कोई यहाँ स्थायी रूप से नहीं है, सभी को यहाँ से जाना है। तो लेकिन कहाँ जाना है और कैसे हम उस लोक को, वैकुंठ लोक को जा सकते हैं, और किस प्रकार हम इन जो हमारे जो जीवन के कष्ट हैं इनसे हम छुटकारा पा सकते हैं, उस सब का वर्णन कृष्ण भावना भवित जो संघ है, इस संघ में हम भक्तों के जो संगति है, हम जब भक्तों की संगति करते हैं और अपने जो ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, तब हमें एक ज्ञान प्राप्त होता है कि हाँ, ऐसा एक लोक है और जहाँ लोग गए हैं। ऐसा नहीं है, श्रीमद् भागवतम में अनेक उदाहरण हैं। प्रहलाद महाराज का उदाहरण जैसे हमने पढ़ा, प्रहलाद महाराज का उदाहरण है, ध्रुव महाराज का उदाहरण है, अम्बरीश महाराज का उदाहरण है ना? कितने ही उदाहरण हैं जहां भक्त लोग वैकुंठ लोक को गए हैं और इस जीवन में रहते हुए कैसे उन्होंने भक्ति की। तो शिला प्रपात कहते हैं, किंतु कल्पना कीजिए कि ऐसा जीवन है जहां आप केवल नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अनंत काल तक सुख पूर्वक रह सकते हैं। क्या आप इसे स्वीकार करना नहीं चाहेंगे? मतलब क्या आप ऐसी जगह नहीं जाना चाहेंगे जहां बस आनंद ही आनंद हो, आप नाचें गाएं, भगवान का कीर्तन करें, बस और कोई काम नहीं? भक्त इसे कोई भी स्वीकार करेगा, लेकिन लोग सोचते हैं कि ऐसा अस्तित्व नहीं है। भक्त जो है वो कहते हैं कि हाँ, सब लोग चाहेंगे हम ऐसा करेंगे, लेकिन वो सोचते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये तो सब कल्पना है, कोई वैकुंठ वैकुंठ नहीं है। मतलब लोग ऐसे ही समझते हैं। तो शिला प्रभुपाद, इसलिए हमारा पहला सुझाव होना चाहिए कि इस तरह का जीवन जिसमें केवल सुख है, कष्ट नहीं है, हर व्यक्ति कहेगा कि हाँ, मैं भी चाहूंगा, वे इसे स्वीकार करेंगे। दुर्भाग्यवश लोग बारंबार ठगे जाते हैं, इसलिए वे सोचते हैं कि ये अन्य ठगी है। इसलिए कृष्ण भावनामृत के प्रचार का अर्थ है लोगों को यह आश्वस्त करना कि सुख में जीवन भी है, इससे उसमें कष्ट नहीं है। मतलब प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि लोगों को विश्वास नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? उनको इसलिए नहीं होता कि उनको बार बार ठगा जाता है ना? कभी कोई गुरु आ जाता है ठग के रूप में, वो लोगों के विश्वास को छल लेता है, उनके साथ विश्वासघात करता है। लोग उनको सच्चा गुरु मानते हैं, सच्चा आ, उनका तारणहार मारते हैं कि वो हमें यहाँ से ले जाएगा, लेकिन वो उनके विश्वास को तोड़ता है, उनके साथ ठगी हो जाती है। फिर लोगों को लगता है कि हो देखो, फलाने ने इतनी वहां लड़कियों के साथ बलात्कार कर दिया, उसने इतनी ठगी कर ली, उसने इतने पैसों का गबन कर लिया। तो उनके दिमाग में बैठ जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, वैकुंठ वैकुंठ कुछ नहीं है, ये सब ठगी है। जितने भी हैं जो बने बैठे हैं, गुरु बने बैठे हैं, या और ये जो आध्यात्मिक जगत का प्रचार कर रहे हैं, सब ठगी है, सब पैसा बनाने का धंधा है बस। तो उनके मन में ये बैठ जाता है। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हमें ये बताना है उनको कि नहीं, एक ऐसा जीवन भी है जहां ठगी नहीं है, जहां कष्ट नहीं है, जहां केवल सुख है, और उसको प्राप्त किया जा सकता है। और जो जो मनुष्य जीवन है असल में इसी में ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। और ये मनुष्य जीवन मिला ही इसीलिए है कि हम उस जीवन को प्राप्त कर सकें। तो भक्त आगे पूछते हैं, तो वे किस तरह आश्वस्त होंगे कि हमारे द्वारा ठगा नहीं जा रहा? तो भक्तगण पूछ रहे हैं, तो फिर जैसे हम कैसे उनको विश्वास दिलाएं कि हम नहीं उनको ठग रहे हैं? मतलब जब हम प्रचार करते हैं तो लोगों को ऐसे विश्वास कैसे होगा कि मैं ठग नहीं हूं, मैं सच बोल रहा हूं? तो शिल प्रपात, उन्हें हमारे मंदिर में आने तथा हमारे भक्तों को देखने के लिए आमंत्रित करें। हम सुंदर ढंग से कीर्तन करते हैं, नाचते हैं और खाते हैं, यही व्यवहारिक प्रमाण है। भक्त, किंतु क्या मनुष्य को इन वस्तुओं की अनुभूति होने के पूर्व शुद्ध नहीं होना होगा? शिला प्रपात, नहीं,
हम कहते हैं आओ हमारे साथ हरे कृष्ण का कीर्तन करो, तुम शुद्ध हो जाओगे। हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, हम तुमको भोजन देंगे, हम तुमको हर वस्तु देंगे, केवल आओ और हमारे साथ कीर्तन करो, बस यह हमारा संदेश है। शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि जो भक्तगण वो पूछ रहे हैं तो ऐसे लोगों को कैसे विश्वास होगा, वो तो हमें भी वही कहेंगे तुम भी ठगो, तुम भी अपना हमारे साथ धोखा कर रहे हो, तो हम कैसे उनको बताएं कि हम धोखा नहीं कर रहे। तो शिला प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि तो हम उनको आमंत्रित करेंगे, हमारे मंदिर में आओ, हमारे सेंटर में आओ, हम आपको प्रसाद खिलाएंगे, अच्छा भगवान का कीर्तन करेंगे, आपको अच्छा संगति मिलेगी, और फिर उससे उनकी आंखें खुलेंगी। हम कोई पैसे नहीं मांगते। मैं आपसे, आप लोग इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे पैसे दो, नहीं, हमें पैसे की आवश्यकता नहीं। लक्ष्मी भगवान के अधीन है और भगवान की सेवा में हर टाइम तत्पर है। तो भगवान के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। अपने जीवन, हमारा जो जीवन है वो भगवान के लिए। तो ऐसे लोगों को विश्वास होगा, ये नहीं कि हाँ 10,000 की पर्ची लो जी, पर्ची काट दी आपकी, पैसे दो मुझे, और हम तो इतना भंडारा करवा रहे हैं, हम ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। हाँ ठीक है, उसमें लक्ष्मी लगती है, भगवान के प्रचार के नाम में लक्ष्मी की आवश्यकता होती है, लेकिन उसको ऐसे मतलब कंपल्सन से नहीं मांगा जाता। लोगों की, भक्तों की इच्छा है तो वो दोगे देंगे, नहीं इच्छा है तो भगवान अपने आप उसकी व्यवस्था करेंगे। तो यहाँ शिला प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि हम उनको हर वस्तु देंगे। जब लोग आएंगे, मंदिर में आएंगे, ऐसे प्रोग्राम में आएंगे, क्योंकि आजकल जो हमारी मेंटेलिटी, हमारी जो मानसिकता होगी, तो वो यही होगी कि ये व्यक्ति ये प्रोग्राम क्यों कर रहा है, ये कार्यक्रम क्यों कर रहा है, जरूर इसके पीछे इसका कोई बिजनेस है। हाँ, ये जरूर ये पैसे कमाना चाहता है, जरूर ये हमें ठगना चाहता है, मतलब हर टाइम ये हमारे दिमाग में चलता है। तो इस प्रकार शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हमें नहीं, हमें लक्ष्मी की जरूरत नहीं है, हम लक्ष्मी हमें भगवान देंगे। शिला प्रभुपाद ने पूरे जब वो अमेरिका गए थे तो उनके बैग में सिर्फ 7-8 रुपए या कुछ किताबें थी, और अगले 10 साल के अंदर उन्होंने पूरे जगत का 13-14 बार भ्रमण किया और 108 मंदिरों की स्थापना की। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, जापान, कनाडा, यूरोप, हर जगह उन्होंने मंदिरों की, भगवान कृष्ण के मंदिरों की स्थापना की, भक्तों को शिक्षा दी, उनको दीक्षा दी, और भगवान के नाम का प्रचार किया। लेकिन ऐसे नहीं कि पैसे मांग कर, नहीं, कोई बिजनेस नहीं वो कर रहे थे, वो भगवान के नाम का प्रचार कर रहे थे। तो भगवान अपने आप सब कुछ व्यवस्था करते हैं। जब हम भगवान का, जब जैसे होता है ना कि ठीक है, अब मैं कोई बिजनेस चला रहा हूँ, तो मैं बिजनेस चला रहा हूँ, मैंने आगे मैनेजर रखा हुआ है, वो मैनेजर वो काम कर रहा है, तो मैनेजर की जिम्मेवारी क्या है कि अपने ओनेस्ट, ईमानदारी से काम करे, और जो भी नफा नुकसान है वो जो मालिक है उसकी जिम्मेवारी। मैनेजर का काम है कि उसने अब ईमानदारी से काम किया, बस, नफा नुकसान मालिक का। ऐसे हम अगर ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे ईमानदारी से, तो बाकी तो भगवान देखेंगे, अब उनकी जिम्मेवारी है, भगवान तो सबके मालिक हैं, है ना। तो अगर हम मालिक बन बैठेंगे तो फिर हमें भुगतना पड़ेगा नफा नुकसान। तो इससे अच्छा तो यह है कि हम मालिक ना बने, हम भगवान के सेवक बने। तो आज का जो अध्याय है वो यहीं समाप्त होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग आज के जो इस अध्याय से, आज के जो कार्यक्रम से अगर आपने कुछ सीखा है,
या आपके कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, और कुछ टिप्पणी करना चाहें तो टिप्पणी भी कर सकते हैं। तो मंच आपके लिए खुला है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सुभाष जी, आप हैं? हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी आपकी तबीयत ठीक है प्रभु जी? हाँ ठीक है प्रभु जी, चल रहा है अभी। अच्छा, मतलब ज्यादा तकलीफ तो नहीं है ना? ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अभी 100% भी नहीं कह सकता। ठीक, ठीक है। रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ अम, हाँ। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है, आप कार्यक्रम में आते हैं और इसको अटेंड करते हैं, तो भगवान के जो नाम का जो श्रवण है वो श्रवण हमें करना चाहिए कानों से। तो आज का कार्यक्रम में आपको कुछ ऐसा तथ्य लगा या कोई प्रश्न है आपका? आज का आज की तो प्रभु जी बहुत ही अच्छा लगा कि जो आपने भौतिक जगत के कष्टों के बारे में बताया कि भौतिक जगत से कष्ट अपने को कैसे मिल पाते हैं और उन कष्टों से अपन मुक्ति कैसे कर पाते हैं। एक हम्म। तो आपने इसके बारे में बताया, ये भी अच्छे से समझ में आया। और दूसरा जो आपने ये भौतिक भौतिक जगत है ये टेम्पररी है, नथिंग इज परमानेंट हम्म। का जो बताया कि मैं आपने भागवत गीता का भी उदाहरण दिया कि मैं काल हूँ। और वो बताया था जो अपन को भागवत में भी देखने को मिलता है, जब अपन रामानंद जी की रामानंद सागर जी की जो भागवत गीता देखते हैं तो उसी में बताते हैं कि मैं हम्म। काल हूँ, समय का जो चक्र है। हम्म। तो इसमें सारा कुछ चलता रहता है। तो इसमें हम भगवान के जो उपदेश है उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पाते हैं, तो इस भौतिक जगत में कष्ट अपने को इन कष्टों से गुजरना पड़ेगा। ये भी अच्छे से आपने जो बताया उससे समझने को मिला। हाँ हाँ प्रभु जी, क्योंकि जब हम खुद कष्ट भोगते हैं, अपने शरीर में कष्ट भोगते हैं, तो हमें ज्यादा पता चलता है। जैसे कि अभी आप गुजरे हैं अपने शरीर शारीरिक कष्ट से, तो ये एक अच्छा अवसर हो सकता है कि हम रियलाइज करें, हम ये साक्षात्कार करें कि हाँ, ये शरीर जो है ये कष्टों से पूर्ण है ना? मतलब इसमें कष्ट ही मिलते हैं। सुख तो बहुत क्षणिक है, थोड़ी देर आता है, और कष्ट ज्यादा मिलते हैं, है ना प्रभु जी? जी प्रभु जी। और हम्म। आपने जो गुरुदेव शिला प्रभु भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद जी गुरुदेव के बारे में बताया कि उन्होंने भी किसी से पैसे ना लेके भी एक एक सभी देशों में 108 मंदिर की इस्कॉन की स्थापना की। तो यह भी एक अद्भुत चमत्कार है हाँ, ये कि भगवान का चमत्कार इस है। टाइम अगर शिला प्रभुपाद नहीं होते तो ये इस संस्कृति का, ये गुरु शिष्य परंपरा का और भगवान की भक्ति में इस कलयुग में तो इतना प्रचार होना बहुत चमत्कार ही है। नहीं हम्म। तो नहीं संभव हो पाता। हाँ, आपने बहुत सही कहा, क्योंकि मैं भी, जैसे मैंने अपना उदाहरण दिया था कि मैं कुरुक्षेत्र से के पास से हूँ, जहाँ भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया, और लेकिन भगवत गीता मैंने न्यूजीलैंड में आकर पढ़ी, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ शिला प्रभुपाद के द्वारा मंदिर स्थापित है, जहाँ भक्तगण बहुत, जिसको कहते हैं, बहुत गंभीरता से शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। और मैं उन भक्तगणों के संपर्क में आया, और मुझे भी फिर ज्ञान प्राप्त हुआ कि हाँ, मुझे भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान का, जिस तरीके से भगवान काम करते हैं उसका हमें पता नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत छोटी है। कहते हैं ना, एक कहावत है कि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। भगवान जब कोई काम करते हैं तो वो हाँ पता नहीं लगता कैसे होता है। हाँ। वो
मेरे पापा भी वही कहते हैं कि भगवान की चोट बड़ी साइलेंट होती है, इसका पता नहीं चल पाता है ना। पता नहीं। नहीं तो, हाँ। नहीं फिर तो कभी भगवान, कभार। हाँ। भगवान क्यों कहें फिर उनको ना, भगवान तो वो अंतर्यामी है। वो जानते हैं मेरे हृदय, क्योंकि भगवान सबके हृदय में है। तो वो जानते हैं आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूँ, हमारी इच्छाएं क्या हैं, है ना। बहुत अच्छा। आप अपना ख्याल रखिए, और जी मैं आपसे बाद में भी बात करूंगा। और आपके जो स्वास्थ्य है, मैं उसकी कामना करता हूँ कि आप जल्दी से ठीक हों, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, और आप जल्दी से ठीक होकर अपना कार्य करें दोबारा, भगवान की भक्ति में लगें। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण, प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्णा। अम, किसी और का प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपके क्लास बहुत अच्छे से कैसे श्रीला प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन करा है इसमें कि कैसे ग्रस्त जीवन में रहकर भी आप वहाँ पे वैकुंठ जैसा अम, अनुभव कर सकते हैं, है ना, भक्ति के माध्यम से। तो मेरा एक प्रश्न था यहाँ पर प्रभु जी कि जैसे अम, सब कुछ करते हुए भी अगर कितना ऐसे, अब हम सब जानते हैं कि कितना जो आसपास का वातावरण है कितना एकदम इंटेंस होता है, वो हर टाइम तुम्हें अपनी तरफ खींचता है। अ, तो फिर उसको क्या ये सब भ अपनी भक्ति के दौरान ये सब करते हुए कैसे हम मतलब उस चीज़ से, उस मटेरियल जो एनवायरनमेंट्स हैं, उससे एकदम कट ऑफ नहीं कर सकते। ये हम सब जानते हैं, एक्सपीरियंस भी करते हैं। तो ऐसे में रहकर कैसे हम अपनी भक्ति का जो है ज़्यादा से ज़्यादा आनंद ले सकते हैं? हम्म। आप कैसे इस चीज़ को थोड़ा और इलैबोरेट कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्योंकि जो भौतिक जगत है, जब हम इस भौतिक जगत में आए तो नेचुरली सी बात है कि हम इससे बाहर तो नहीं जा सकते एकदम, क्योंकि हमें जीवन मिला है, हमें ये योनि मिली है, मनुष्य की योनि मिली है, तो एकदम तो हम बाहर नहीं जा सकते। लेकिन कुछ कार्यकलाप हैं। अब जैसे हमें ये पता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं। तो अगर हम आत्मा हैं तो आत्मा के भी कुछ कार्य होंगे, जो कार्यकलाप होंगे। शरीर के तो कार्यकलाप हैं कि शरीर को खाना चाहिए, है ना, शरीर को आराम चाहिए, शरीर को दवाई चाहिए, शरीर को हवा चाहिए, पानी चाहिए, है ना, ये सब शरीर की जरूरतें हैं। लेकिन ऐसे ही आत्मा के भी कुछ कार्यकलाप होंगे। तो अगर हम वो कार्यकलाप करने प्रारंभ कर लेते हैं तो हम उसको ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति की जो प्रोसेस है, भक्ति का जो क्रिया है, उस भक्ति की क्रिया को जब हम करते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया है कि हमें भगवान के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करना है ना। माला पे इस महामंत्र का जाप करना है, कम से कम 16 माला करनी है। फिर 4 प्रकार के नियम हैं, उन नियमों का पालन करना है। कौन से नियम है? कि हमें मांस नहीं खाना, या किसी जानवर की हिंसा नहीं करनी, किसी तरह का नशा नहीं करना, यहाँ तक कि चाय कॉफी का नशा भी नहीं करना, और जुआ नहीं खेलना, और पर स्त्री गमन नहीं करना। मतलब अपने जो गृहस्थ जीवन है उसमें संतुष्ट रहना है। तो इन 4 नियमों का जब हम पालन करते हैं और भगवान के नाम के जो मंत्र है, महामंत्र है, इसका जाप करते हैं, और अलग अलग और भी कार्यकलाप हैं, जैसे हम भगवान के को भोग लगाते हैं, घर में जो कुछ बनाते हैं पहले भगवान को अर्पण करते हैं और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, है ना।
अलग अलग सेवाएं करते हैं, मंदिर में जाकर सेवाएं करते हैं, मंदिर से बाहर सेवाएं करते हैं, भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, जैसे अभी हम पर कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये सब भक्ति के जो अंग हैं, इनका जब हम पालन करते हैं तो ये हमें बहुत संतुष्टि प्रदान करता है। शुरुआत में आपको थोड़ा संतुष्टि प्राप्त होगी जब आप भक्ति के रास्ते पर चलेंगे। भव महा दावाग्नि निवारपणम, मतलब ये जो संसार है ये दावाग्नि है। दावाग्नि मतलब जंगल की आग, जैसे जंगल में आग होती है ना, उसको कोई बुझा नहीं सकता। वो जितनी हवा चलती है और बढ़ती है और बढ़ती है। इस दावाग्नि को सिर्फ भगवान का जो कीर्तन है, भगवान के नाम का जो जाप है, वो ही समाप्त कर सकता है, वो ही संतुष्ट कर सकता है। और इस अग्नि से हमें तभी संतुष्टि मिलेगी। तो इसलिए भक्ति के जो अंग हैं उनको जितनी शिद्दत से, जितनी, मतलब शिद्दत तो एक उर्दू का शब्द है, मतलब अगर हम हिंदी में या संस्कृति में कहें कि जितने ईमानदारी से, जितने ही, मतलब हम सिंसियरिटी से अंग्रेजी में अगर बोलें, उससे हम फॉलो करेंगे और सख्ती से फॉलो करेंगे, उतना आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और जितना हम उसको डाइल्यूट करेंगे, जितना हम उसको कहेंगे "अरे, चलो कर तो रहे हैं ना, चलो ये तो नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, हो जाएगा"। तो अगर ऐसा एटीट्यूड आ जाएगा, ऐसा हमारा एटीट्यूड होगा, तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। मतलब जैसे आग है, आग जल रही है, अगर उसमें अगर बिल्कुल सूखी लकड़ी है तो एकदम जल जाएगी, लेकिन अगर वो थोड़ी गीली है, उसमें थोड़ा और पानी के छींटे तुम मार दो तो उसको बहुत टाइम लगेगा जलने में, है ना, उसमें से धुआं भी उठेगा। तो ऐसे ही जो जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो गृहस्थ जीवन है, नो डाउट कि इसमें भटकाव है, सब कुछ है, लेकिन हमें, अगर हम एक सीधी रेखा पर चलेंगे अपने जीवन को सरल बनाकर कि हमने बस ये ही फॉलो करना है, तो ये फॉलो करना है, दिस इज आवर प्रायोरिटी, मतलब ये हमारा प्रथम लक्ष्य ये है, और हर चीजें उसके आसपास हैं, तब जाकर हम फिर उस चीज का अनुभव कर सकते हैं, उस संतुष्टि, उस परम आनंद का अनुभव कर सकते हैं, है ना। तो क्या मेरे उत्तर से आप संतुष्ट हैं? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो यहाँ मांगेराम जी भी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आप कुछ कहना चाहेंगे मांगेराम जी? हरे कृष्णा। शायद उनको मोबाइल चलाने में कुछ दिक्कत हो रही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो आज का प्रोग्राम हम फिर यहीं समाप्त करते हैं। वैसे जो हमारे जो नए प्रतिभागी हैं, अजय कुमार जी, अगर आपको संकोच ना हो तो आप भी कुछ टिप्पणी कर सकते हैं या कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी यही कह रहा था कि जैसे अब आपने ऑस्ट्रेलिया में जाके भगवत गीता पढ़ी है, अब इंडिया में तो आप देख ही रहे होंगे कि मतलब कोई कोई है 100 में से एक दो आदमी है जो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहा है। हमने भी नहीं पढ़ी और आपसे शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा टीवी में देख लेते हैं जो भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं, तो उसमें बहुत कुछ जीवन को जीने का मतलब पता चलता है कि किस तरह जीवन जीना है हमें। तो वो मतलब पढ़ना चाहिए सर, हमें ये चीजें करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी आपने बात की, ये हमारी धरोहर है। धरोहर का मतलब समझते हैं ना आप, कि हमारी ये संस्कृति की धरोहर है, और इस धरोहर को अगर हम नहीं संभालेंगे तो अंग्रेज थोड़ी संभालेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना। तो इसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है ना। हम हम्म, चाहे यहाँ रह रहे हैं, चाहे न्यूजीलैंड में रह रहा हूँ मैं, यहाँ सब अंग्रेजों का कल्चर है। जी जी, कल्चर, उनका तो कोई कल्चर है नहीं वैसे, लेकिन हम्म, कहने को तो है। जी तो जी, लेकिन हमारी धरोहर को तो हम संभालेंगे, और उस धरोहर को, जैसे शिला प्रभुपाद ने पूरे विश्व में भगवान कृष्ण के नाम का प्रचार किया, तो हम कुछ तो उसका कुछ योगदान दे सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है। और जैसे कि मैंने भूमिका में बताया है कि मैंने भी जो यहाँ हरे कृष्णा वीकेंड जो संस्था है, वहाँ से मैंने शिक्षा ली है,
और फिर मैं उनके ही प्रेरणा से आगे ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। और धीरे धीरे शुरुआत में हम जो, क्योंकि देखो भगवत गीता हमने नहीं पढ़ी, बचपन से सुना जरूर है कि महाभारत क्या है, सारा कुछ है, लेकिन जी। उस भगवत गीता को अगर एकदम हम पढ़ेंगे तो ऊपर से निकल जाएगी। मतलब वो उसको जिसको कहते हैं ना कि हमारे जीवन में हमें उतारना है, वो उतारने के लिए हमें, जैसे मुझे डॉक्टर बनना है तो पहले तो मुझे एमबीबीएस करनी पड़ेगी ना, एमबीबीएस करने से पहले मुझे कॉलेज करना पड़ेगा, स्कूल करना पड़ेगा, स्कूल में दाखला लेना पड़ेगा। ऐसे ही आध्यात्मिक शिक्षा के लिए हमें स्टेप वाइज स्टेप चलना पड़ेगा। पहले हमें हमारे जो हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में अलग अलग अवधारणाएं हैं, उनको स्पष्ट करना पड़ेगा, उनको क्लियर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ये छोटी पुस्तकें हैं शिला प्रभुपाद की, पहले हम ये पढ़ रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे ही कुछ हमारी क्लैरिटी आएगी, हमारी स्पष्टता आएगी हमारे जीवन में, फिर हम भगवत गीता स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि भगवत गीता हमारे जीवन जीने का मैनुअल है ना। मैनुअल जी जैसे प्रभु अपने मोबाइल के साथ, टीवी के साथ मैनुअल मिलता है ना, इसको कैसे चलाना है, तो हमारे जीवन को चलाना है तो भगवत गीता उसका मैनुअल है। तो इसलिए भगवत गीता को पढ़ना बहुत आवश्यक है, नो डाउट, लेकिन उसके लिए कुछ तैयारी करनी पड़ेगी पहले। तो वही तैयारी अभी हम कर रहे हैं, और धीरे धीरे आप जुड़े रहिए। आपको आपका स्वागत है। और जी हम प्रभु हर एक शनिवार दोपहर को एक कार्यक्रम करते हैं, और बहुत अच्छा लगा आपने ज्वाइन किया। और मैं तो जी। मांगेराम जी से बात कर रहा था, लेकिन उनको मुझे लगता थोड़ा मोबाइल चलाने में दिक्कत है। हाँ जी, थोड़ा तो सा वो, हाँ जी। सुन तो रहे हैं, लेकिन वो शायद उनका माइक ऑन नहीं है। कोई प्रभु बात जी, आप बहुत, आपका ये मतलब आपका जो आप काम कर रहे हो, जो प्रचार प्रसार कर रहे हो, मतलब ये बहुत अच्छा मतलब लगा हमें सुनकर कि आप ये काम कर रहे हो। नहीं। आपको बहुत बहुत बधाई, इसके लिए धन्यवाद भी। धन्यवाद गुरु महाराज का है, और मेरे जो शिक्षक हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि देखो दो चीजें होती हैं, एक तो प्रसिद्धि होती है और दूसरे धन दौलत होती है। जी इन दोनों पे हमारा हक नहीं है। प्रसिद्धि हमारे गुरु महाराज की है, और धन दौलत यानी लक्ष्मी वो भगवान कृष्ण की जी है ना। तो जी जी इसलिए जो मैंने कुछ सीखा है वो मेरा नहीं है, वो मैंने अपने शिक्षकों से सीखा है, शिला प्रभुपाद का है। क्योंकि ये किताब में जो प्रश्न उत्तर हैं शिला प्रभुपाद के हैं, है अच्छा ना, अच्छा। और उन्होंने कितनी स्पष्टता से उत्तर दिए हैं। अभी तो क्योंकि हम 12 अध्याय पढ़ चुके हैं, पिछले अध्याय भी बहुत अच्छे थे, यूट्यूब पे आप उनका श्रवण कर सकते हैं। मैं ये जो वीडियो है ये यूट्यूब पे भी डालता हूँ, और जी उस चैनल है हमारा एक, उस चैनल पे आप सुन सकते हैं। तो आगे आने वाले अध्याय भी बहुत अच्छे हैं, आप जुड़े रहिए। और हर जी सर। कार्यक्रम के बाद एक अंग्रेजी में एक प्रार्थना होती है, हम वो प्रार्थना गाते हैं, बच्चे उसको गाते हैं। तो आप वो प्रार्थना अब हम गाएंगे, तो बच्चे गाएंगे, और आप जी उसको भी सुनिए। बहुत अच्छी प्रार्थना है, और हमारे जी गुरु प्रभु महाराज का निर्देश है वो गानी चाहिए। जी। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। तब से हरे कृष्णा। Hare Krishna. यस, स्टार्ट। Maharaj, please hear us. महाराज महाराज प्लीज हियर अस, We have learned some real good stuff. we have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learnt one thing, And today for you we will sing. and today for you we will sing. If a room, If a room is clean, if a room is clean, is clean. then a mind is clean. And if our mind is clean, If a mind is clean, we can do anything. we can do anything. If a room, Room is dirty, if a room is dirty, then then so are we. then so are we. We are dirty, And if we are dirty, we're not happy. we're not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime, Because wasted time because wasted time means a wasted mind. means a wasted mind. So best is your time So best use your time when you're in your prime. when you are in your prime, Your whole life and your whole life will be sublime. will be sublime. If your If our wealth is gone, if your wealth is gone, then there's nothing wrong. then there is nothing wrong. And if our health
is gone, If our health is gone, then that's a different song. that's a different song. If your character dies, If your character dies, the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior, Only saintly behavior, let humanity thrive. lets humanity thrive. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna. We must always remember And Krishna never forget him too. and never forget him too. But how are we to practice this? Some things to do. But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. Thinking from Here is the greatest clue. the greatest clue. And here is the greatest clue. You must learn to work so nicely that Krishna. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. Listen. Listen very closely. So listen very closely Thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn how we can live and work so Krishna won't. depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something sees tomorrow, If something's due tomorrow, finish it today. finish it today. Whatever sees today, And whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Your friends might be lazy. Your friends might be lazy Doing bad things. or doing bad things, You think again. but you think again, Don't follow them. don't follow them, And you'll win the end. and you will win the end. Whatever work we're given, we're we given, do our very best. we do our very best. We only live with what we need and give Krishna. The rest. We only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to learn to work and to play. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, see Krishna every day. When your time is up, He'll take us Baba, and sing and dance with him. with the heart full of love. And when our time is up, he'll take us up above. We sing and dance with him with the heart full of love. So chant So chant Krishna's name, His His glories and His fame. is the only way this world ever becomes. Sin. So chant Krishna's name, His glories and His fame is the only way this world will ever become sane. Now please ask Now this. please ask this greatest question. Now please ask this greatest question Find this greatest clue. and find this greatest clue. You can only remember Krishna Remembers you. if Krishna remembers you. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री श्री गौरंगा की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे, हरे हरि बोल, हरे कृष्ण